और मिलकर इस क्षेत्र का विकास कीजिए, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करके। और जो लोग श्रेय में बहुत आगे रहते हैं कि मुझे श्रेय मिले, उनको कभी श्रेय नहीं मिलता। और जब से मोदी जी आए हैं तब से खाली उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 88 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। और मैंने कहा कि महमूदाबाद अगर थोड़ा सा आपकी और तवज्जो हो जाती तो महमूदाबाद जिला हो जाता, तो इस पर हंसने लगे। जहाँ तक विकास की बात है, सब मिलकर विकास करेंगे। महमूदाबाद को 120 करोड़ की सौगात मिली। लोग घंटों तक यहाँ पर खड़े रहते थे। आप देख रहे हैं कि रोडवेज बस का भी इसी रूट से आवागमन होता है। राजनाथ जी को विशेष रूप से मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो मांग की थी, अमर शहीद पथ में सर्विस रोड अंडरपास 45 करोड़, महमूदाबाद कुर्सी लखनऊ रोड रेलवे क्रॉसिंग आरओबी 120 करोड़, नागराम नील माता रोड रेल क्रॉसिंग आरओबी 30 करोड़, लहरपुर खैराबाद 110 करोड़ और सेतु बंधन योजना में और मैं उत्तर प्रदेश को 100 करोड़। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. महमूदाबाद को 120 करोड़ की सौगात मिली। महमूदाबाद लखनऊ क्रॉसिंग के ऊपर ओवरब्रिज को लेकर के, जिसकी जानकारी जब जैसे ही सोशल मीडिया पे लोगों को मिलना शुरू हुई, लोग खुशी से गदगद हो गए। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये मुख्य मार्ग है जो लखनऊ को, कुर्सी को, अन्य मार्गों को जोड़ने वाला मार्ग है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर बाराबंकी बॉर्डर शुरू हो जाता है। ऐसे में जब क्रॉसिंग बंद होती है या क्रॉसिंग नहीं भी बंद होती है तो काफ़ी ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों को देखने को मिलती थी। लोग घंटों तक यहाँ पर खड़े रहते थे। आप देख रहे हैं कि रोडवेज बस का भी इसी रूट से आवागमन होता है। लोगों का जो शहर के अंदर, कस्बे के अंदर जो एंट्री होती है वो इधर ही से हो सकती है, इधर ही से लोग होकर निकलते हैं। तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि आखिर किस तरफ ओवरब्रिज बनेगा, किधर से मुड़ेगा। खैर ये तो संबंधित अधिकारी ही तय करेंगे। 120 करोड़ की सौगात मिलने के बाद सोशल मीडिया पर बधाई का दौर चलने लगा, जिसको लेकर पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी ने क्या कुछ कहा है, आइए उसको भी सुन लेते हैं। जब भी आपको पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित किया जाता है तो आप कहते हैं कि मैं अध्यापक भी हूँ, यानी कि अध्यापक का जो पद है वो आप अहम मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। सर, कल 120 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज पास हुआ है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? मैंने अभी कहा कि
इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी हाईकमांड को, हमारे प्रधानमंत्री जी का कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास उन्होंने कहा, और उसी के अंतर्गत ये सारा विकास जो हो रहा है। अब आप समझिए कि 2004 से लेकर 14 तक 1,88,000 करोड़ रुपए का जो है निवेश हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने में उत्तर प्रदेश में। और जब से मोदी जी आए हैं तब से खाली उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 88 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही क्रेडिटेबल बात है, और इसका श्रेय जो है वो यहाँ की जनता को जाता है, यहाँ के जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सबको जाता है, जिन लोगों ने समय समय पर इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है, शासन का, प्रशासन का, ब्रिज कॉरपोरेशन का और तमाम सब उनको जाता है। और अगर पूछिए कि किस व्यक्ति को जाता है तो उस व्यक्ति का नाम राजनाथ सिंह है। कल आपने शेयर किया कि उनका फ़ोन आया, आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ बातचीत निकल कर आई? एक बिंदु आपका अति महत्वपूर्ण रहा सूत मिल को लेकर के, क्या कुछ कहें? नहीं, कल उनका फ़ोन आया था रक्षा मंत्री जी का, शाम को रात जब मैं लौट रहा था उनके यहाँ से, जरावन से लौट रहा था तो आया था, तो इसके बारे में वो बात कर रहे थे। मुझे भी उन्होंने बधाई दी, मैंने उनको धन्यवाद दिया, बधाई दी, और मैंने कहा कि महमूदाबाद अगर थोड़ा सा आपकी और तवज्जो हो जाती तो महमूदाबाद ज़िला हो जाता। तो इस पर हंसने लगे, चलें आप वहीं स्थानीय लोगों से पूछिए सब। तो हम तो देखिए प्रयास करते रहेंगे। मैं तो मैं चुनाव में लौटे जा रहा हूँ, न मैं कोई वोट की राजनीति कर रहा हूँ। मेरी तो अपील है यहाँ के लोगों से कि कृपया अपना संकीर्ण दृष्टिकोण जो है उसको गुड बाय करें, उसको छोड़ दें। जहाँ तक विकास की बात आए, सब मिलकर विकास करें यहाँ पर, यहाँ चाहे वो किसी भी पार्टी से उनका संबंध हो। अब ये टाइम नहीं है कि आप खाली एक दूसरे पर हमला करते रहें। दिस इज़ द टाइम व्हेन ये समय वो है कि जिस वक्त आप लोग मिलकर यहाँ के विकास की बात करेंगे, तभी यहाँ रेलवे लाइन बन सकेगी, तभी यहाँ के ऊपर कताई मिल की बात हो सकेगी, तभी यूनिवर्सिटी बन सकेगी, तभी मेडिकल कॉलेज बन सकेगा, और तभी ये का भविष्य जो है वो उज्ज्वल हो सकेगा। एक लास्ट प्रश्न, आपने अभी संबोधन में एक बहुत बड़ी बात कही कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब राजनाथ सिंह यहाँ पर आ रहे थे और महमूदाबाद जिला बनने की कवायद में था, उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसे युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। देखिए, जानकारी रहना चाहिए, लेकिन उर्दू का एक शेर है कि उसका तर्जुमा पहले, क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझते, कि आफताब कहते हैं सूरज को, सूर्य को, समझ में आया सर? मान्यवर, तो आफताब कहते हैं सूर्य को, तो कहते हैं कि आफताब ताज़ा पैदा बतने गीती से हुआ, नया सूरज जो है वो धरती से निकल रहा है। वो नया सूरज कौन है? नया सूरज आप हैं, नया सूरज यहाँ के जवान हैं, नया सूरज जो आप हाथ में ये लिए हुए हैं हथियार, ये है। आसमान डूबे हुए तारों का मातम कब तक? तो पुरानी बातें कब तक याद कीजिएगा? नई चीज़ सोचिए, नए सूरज की तरफ देखिए, नए विकास की तरफ देखिए, और मिलकर इस क्षेत्र का विकास कीजिए, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करके। और जो लोग श्रेय में बहुत आगे रहते हैं कि मुझे श्रेय मिले, उनको कभी श्रेय नहीं मिलता। सब श्रेय तो पब्लिक देती है, जनता देती है, जनता बताएगी कि क्या है। तो श्रेय अगर आपको देना है तो राजनाथ सिंह को दीजिए, रक्षा मंत्री। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला, आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।